जय हिंद। जय हिंद। देखिए, आपकी उम्र चाहे बचपन के हो चाहे 55 के हो, आप कभी स्कूल कॉलेज गए हो या नहीं गए हो, इट डजन मैटर। आपको पढ़ाई समझ में आती है कि नहीं आती, डजन मैटर। लेकिन हर आदमी को, हर एक इंसान को ये इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, हर किसी को अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी के जीवन से होके गुजरता है। तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अर्थशास्त्र है क्या चीज, इकोनॉमिक है क्या चीज। भैया, इकोनॉमिक है आपके पैसों का अध्ययन, यानी पैसों का मैनेजमेंट, यानी पैसे को कहां कहां खर्च करना है, पैसे को कम पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बनाना है। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कम संसाधन में ज्यादा फायदा कैसे निकालें, कम रिसोर्स में ज्यादा रेवेन्यू कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए आप पास संसाधन कम है, लेकिन आप उससे ज्यादा रेवेन्यू कैसे निकाल, ज्यादा फायदा कैसे उठा सके, इसी अध्ययन को इकोनॉमिक अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एक घर में 3 भाई हैं और एक ही घर है। अब वो क्या करे, भाई 3 हैं, तीनों की शादी हो गई है, तो कैसे घर का बंटवारा करें। तो अर्थशास्त्र कहता है कि भैया 3 मंजिल बना ले, उस पे 2 मंजिल और बना ले, दोनों को बांट दे, एक एक मंजिल तीनों को। तो इसी एक घर के ऊपर 3 मंजिल बना देना या 4 मंजिल बना देना, इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। यानी आपके पैसों को सही जगह यूज करना और सही से उसका रेवेन्यू निकालने को और उसका फायदा उठाने को कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक। इसके अगर पूरे दुनिया में इसके जनक को एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारत की बात जहां आएगी, भारत में विश्वेश्वरैया को, इसके अर्थशास्त्र की जनक विश्वेश्वरैया कहा जाता है भारत में, पूरी दुनिया में एडम स्मिथ को। अब समझ में आता नहीं कि शुरू कहां से करें। भाई, ये अर्थशास्त्र मतलब बताया ना, पैसों का अध्ययन। तो पैसे कहां कहां से आएंगे और कैसे कैसे आएंगे, इसी चीज का हमको अध्ययन करना है। तो ये देखिए, ये क्या दिख रहा है इसमें, क्षेत्र। इसमें देख रहा होगा आपको क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्र से पैसा आपके पास आता है, किन किन क्षेत्र से पैसा आप कमाते हैं। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, 3 चीज होता है, स्वभाव, शर्त और स्वामित्व। तो स्वामित्व और स्वभाव, स्वामित्व और शर्त को पहले छोड़ देते हैं। आइए हम क्षेत्र को समझते हैं, किन किन क्षेत्र से पैसा आता है। जैसे कहते हैं द्वितीय सेक्टर, जिसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। यानी प्राथमिक सेक्टर हम उसे कहते हैं जहां इसका स्वभाव नेचर हो, जिसका स्वभाव नेचर है, जो नेचर से होता है, जिसमें आदमी का बस ना चले, उसे कहते हैं प्राथमिक सेक्टर स्वभाव। जैसे खेती, ये आदमी के बस में है नहीं है। क्या आदमी बोलेगा भैया मैं गेहूं बो दिया हूं आज, अब कब काटूंगा के, ऐसा होगा नहीं। उस पे मौसम चाहिए, उसका समय है, प्रकृति उस पे काम करेगी तब होगा। उसे कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। और जितनी भी खेती बाड़ी होती है प्राथमिक सेक्टर। भाई, खेती बाड़ी पैसा भी तो आता है, तो प्राथमिक सेक्टर है। जितनी भी खनन होता है, जैसे कोयला खनन है, आदमी बस का है नहीं, जमीन से निकलता है, प्राथमिक सेक्टर। और कोई भी कोयला खनन, सोना खनन, कुछ भी जो मिट्टी के अंदर से खना, उसे कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। जैसे मान लीजिए आप घर में सोना निकल गया, सरकार का। आपके घर में कोयला निकल गया, सरकार का। आपके घर में, आपकी जमीन पे पेट्रोल निकल गया, सरकार का। आपके जमीन में कोई धारदार हथियार मिल गया, आपका। आपके घर में डेंजर चीज, कोई भी डेंजर मिल जाए, वो आपकी वाइफ आपकी, मतलब कोई भी डेंजर चीज में सरकार, देखो कोई अच्छा चीज मिलेगा, पेट्रोल मिल गया, वो सरकार को जाएगा ऑटोमेटिक। अब आप धारदार हथियार मिल जाए खतरनाक, तो वो आपका। तो जितने भी खनन है वो प्राथमिक सेक्टर। और जितने भी ये पशुपालन, जैसे पालन है, पशुपालन हो गया, कुक्कर पालन हो गया। कुक्कर मतलब मुर्गी पालन, बकरी पालन, गधा पालन, घोड़ा पालन, जितने भी पालन है, कुत्ता पालन, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आता है। अब सोचो कुत्ता पालन क्या होता है भैया, कुत्ता का बहुत महत्व है। आप गांव, हो सकता है आप गांव में आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन शहरों में जाकर देखिए, कुत्ते एसी के रूम में रहते हैं। मैं तो भैया दुबई में रहता हूँ, देखा हूँ यहाँ पे एसी के रूम में कुत्ते रहते हैं। और उनका खाना भाई क्या बताएं, वो जो खाते हैं, लॉगी लाइफ जीते हैं, वो इंसान भी नहीं मिलता है। और जो उनके पालने वाले, वो क्या बोलते हैं, एनिमल लेबर, हाँ, एनिमल लवर,
यानी डॉग लवर, डॉग लवर। मैं तो एक घर में गया, वो क्या बोली, अगर मेरे डॉग से प्रेम नहीं है आपको तो घर में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना माथा पीट लिया भैया, इतनी भूखमरी कई देशों में है और यहाँ इतनी अच्छे खाना और लग्जरी लाइफ डॉग। और वही लोग कहते हैं जो हम डॉग लवर हैं। अब कोई भैंस पाले तो बोलते हैं अनपढ़ है। अरे तेरा डॉग क्या देगा मेरे भैया। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉग के साथ रहने से लोग वफादार होते हैं, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। मैं बहुत से डॉग साथ रहने वाले देखा हूं, लोगों के साथ चीटिंग करते हुए। तो मान लीजिए कुत्ता पालन, भैंस पालन, कोई भी पशु पालन हो गया, वो भी प्राथमिक सेक्टर में आता है। जो नेचर पे निर्भर, इसका कॉन्सेप्ट है जो नेचर पे निर्भर हो उसे कहते हैं हम प्राथमिक सेक्टर। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय सेक्टर। द्वितीय सेक्टर में कुछ होता नहीं भैया। द्वितीय सेक्टर में निर्माण होगा या फिर विनिर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो प्राथमिक सेक्टर से निकला गेहूं, उसको हमने पिसा दिया आटा, तो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। ये हो गया निर्माण। अब विनिर्माण, मान लीजिए कोई आटा पिसाने गए, उसने दर्द दिया, पिसवा नहीं किया। आप गईला, अरे मर्दवा तो कैसे पिस ले, दर्द अला हमारा आटा तू, तो ठीक है लाओ फिर से पीस देता हूं। तो फिर से पीस दिया, क्या किया उसने, विनिर्माण कर दिया, उसी को विनिर्माण कर दिया। और मान लीजिए आप आलू निकाले प्राथमिक सेक्टर से, आपने आलू बोया है, आलू से उबाल के कचौड़ी बना दिए, द्वितीय सेक्टर। उसी आलू से अपने समोसा बना दिए, द्वितीय सेक्टर। और जितनी भी कारखाना होते हैं जहां निर्माण विनिर्माण, वो द्वितीय सेक्टर। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन, वो है द्वितीय सेक्टर। जितनी, इसका कॉन्सेप्ट है जिसमें निर्माण होगा या फिर विनिर्माण हो गया, उसे हम कहते हैं द्वितीय सेक्टर। अब आता है सेकेंडरी से, अब आता है तृतीय सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब तृतीय सेक्टर क्या होता है, तृतीय सेक्टर में कुछ नहीं होता भैया। ये क्या करता है, ये प्राथमिक को और द्वितीय को मदद करता है, हेल्प करता है। इसे कहते हैं तृतीय सेक्टर। ये क्या, सर्विस, ये कुछ की सर्विस करता है, सर्विस के बदले कुछ ये लेगा, यानी सर्विस के बदले पैसा लेगा। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं बोया है, अब गेहूं खेत में दवा दिए, अब कंपनी तक पहुंचाना है, तो कहा मूड़ी भी ले जाएंगे। अरे वो जमाना गया मेरे भैया, जो मूड़ी पे लेके जाते थे बोझा बांध के ऐसे ऐसे, वो सब गया जमाना। तो परिवहन की यूज करेंगे आप, ट्रक, अब कोई परिवहन यूज करेंगे वहां तो ले जाने के लिए, तो परिवहन, ये तृतीय सेक्टर। जितनी परिवहन होगा तृतीय सेक्टर में आएगा। तृतीय का मतलब होता है सेवा, पहले पैसा लेगा फिर सेवा देगा। आप किसी ट्रक वाले पूछेंगे भैया हमारा सामान ले जाना है, क्या ठीक आओ, पहले पैसा की बात करेगा आपसे, बस दे दो, फिर पैसा की बात करेगा, फिर बोलेगा भैया 2000 दे दे, होता तो तेलवा डाल के तेल डाल ले होते। तो ट्रक वाले इतने चालाक होते हैं भाई, कहीं भी जाओ आप शादी ब्याह में, आप जा शादी ब्याह में जा कहीं गाड़ी करे खातिर, अरे भैया बयानवा दे दा, तो 500 बयाना ले लेंगे पहले सब। आज जैसे द्वार पे आएंगे, बारात दिन बारात जाना है, अरे मलकार ऑटोमेटिक जाके पेट्रोल टंकी पर रोक दिए, अरे मलकार तेल भरावे के अमन, यानी पैसा दो, आपका काम होता रहेगा, पैसा दो। तो जितनी ही परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है वो प्राथमिक तृतीय सेक्टर में आएगा। हॉस्पिटल सेवा तृतीय सेक्टर, एजुकेशन तृतीय सेक्टर। मतलब तृतीय सेक्टर पैसा बहुत है भैया, पैसा बहुत है। एजुकेशन, मान लीजिए हम खेत में काम करें कितना कमा लेंगे, मान लीजिए हम काम करके कितना कमा लेंगे, 500 दिहाड़ी, 700 दिहाड़ी या 400 दिहाड़ी। अब मान लीजिए हम 1000 को पढ़ा रहे हैं, अब आदमी अकेले है ना, तो तृतीय सेक्टर एजुकेशन तृतीय सेक्टर। कम्युनिकेशन जो होता है मोबाइल वगैरह, ये सब तृतीय सेक्टर में आता है। तृतीय सेक्टर मतलब पहले सेवा, ये थाना कोतवाली, थाना, दरोगा, द आ तारीख ल, मतलब दरोगा, फिर ल। दरोगा मतलब क्या होता है, पहले मतलब सर्विस पहले दो मेरे भैया। तो ये तृतीय सेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि सर्विस के बदले में कुछ न कुछ आपसे पैसा पहले लेगा, बाद में आपको सर्विस देगा, ये नौकरी, ये सब तृतीय सेक्टर। तृतीय दुकानदार में बेचना, जैसे मान लीजिए प्राथमिक से निकला गेहूं, गेहूं से बना मैदा से बना समोसा, और समोसा बेच दिए तो तृतीय सेक्टर। जितना भी सेलिंग, जितनी दुकानदार है, बिजनेस है, ये सब तृतीय सेक्टर में है। लेकिन जब तक वो बना रहा द्वितीय सेक्टर में। जैसे मान लीजिए चाउमीन,
ने चाउमीन बनाया, वो द्वितीय सेक्टर, और जैसे बेचा वो तृतीय सेक्टर हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी तृतीय सेक्टर मतलब हो कि सर्विस, कुछ सर्विस में पैसा ज्यादा है, सर्विस में पैसा ज्यादा है, पहले पैसा लेना है फिर सर्विस देना है। ये बात आपको समझ में आ गया। द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, द्वितीय से प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, 3 सेक्टर से पैसा आता है तो खेती से आएगा, या फिर आपको कंपनी में निर्माण विनिर्माण में काम कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी सेवा काम कर रहे हैं, सर्विस काम कर रहे हैं, उससे पैसा मिलेगा। अब आप सोच लीजिएगा आप किस सेक्टर में काम करते हैं। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आप पहले बोले थे, यहां दिखाए थे आपको शर्त और स्वामित्व, आपको शर्त और स्वामित्व बताए थे। शर्त स्वामित्व के मतलब क्या, वही है जो पैसा आने की जगह किसी भी संस्थान में आप काम करते हैं। शर्त उसे कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या अनऑर्गेनाइजेशन है, यानी संगठित है कि असंगठित है। जैसे मान लीजिए रेलवे विभाग, ये संगठित है। इसका कॉन्सेप्ट है कि जिस संस्थान में आपको सैलरी और छुट्टी और टाइम टेबल उसका बंधा हो, उसे कहते हैं संगठित, संगठित क्षेत्र, संगठित। यानी जैसे मान लीजिए रेलवे विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, ये सब संगठित है क्योंकि सैलरी है, इनका छुट्टी बंधा हुआ है, इनको अवकाश टाइम पे मिलता है, ये संगठित। असंगठित, असंगठित कहते हैं कपड़ा उद्योग को, बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़ा उद्योग। मतलब कि आप जो ले लिया फेरी में साइकिल बांध लिया, अब गांव में जा रहा, ले ला भैया साड़ी ले बा, हो ए चाची ले ला साड़ी। इसे कहते हैं भैया ये असंगठित सेक्टर है। जैसे मान लो मजदूर है, कभी मिला कभी नहीं मिला, असंगठित सेक्टर है। संगठित सेक्टर, असंगठित, असंगठित, संगठित मतलब जो सैलरी या सब बंधा हो, संगठित बोलते हैं। कंपनी संगठित होती है, जो अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं वो असंगठित होते हैं। और बताए थे एक तो का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है कि ये सरकारी है, सरकारी है कि पर्सनल है। बहुत चीज है, जैसे रेलवे विभाग सरकारी है, आपको कुछ काम अपना पर्सनल होता है। हमारा हम दुकान बेच रहे हैं, हम मूल्य झाल मूल्य बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, ये आपको अपना पर्सनल हो गया। तो यही है संगठित, असंगठित, स्वामित्व, असवामित्व, मतलब मालिक को बताता मालिक कौन है। ठीक है, तो ये हो गई। अब आपके ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक में अच्छा लग रहा है, इकोनॉमिक पढ़ना है आपको, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आगे बढ़ा दो। इसके बाद जीडीपी, जीएसटी बहुत से आएगी इसमें पूरे, मतलब इस पे पढ़ने के बाद आप बिजनेसमैन बन ही जाओगे, समझ लो। आपको ऐसा अध्ययन इकोनॉमिक का है ये। तो इस वीडियो को सेव कर लो और आगे के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो आपको मिलता रहे। और कुछ भी आपको ऐसा लगा, कुछ भी आपको लगा कि इसमें ये चीज हम, ये कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि हम उस पर और सुधार कर सके। ठीक है, जय हिंद।